पाकिस्तान अबरार अहमद को शामिल करता है या नहीं करता, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि जो पिच है पालीकेले की, इस पिच पर इंग्लिश स्पिनर्स ने श्रीलंका के खिलाफ अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था, खासतौर पर विल जैक्स और उनके अलावा आदिल रशीद ने। तो अब देखते हैं कि अबरार अहमद को खिलाया जाता है नहीं, अगर खिलाते हैं तो किसकी जगह खिलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। आज T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के मैच में वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया और 107 रन्स के एक बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। और इस तरह वेस्ट इंडीज का चूंकि रन रेट 5.35 का हो गया है, तो उन्होंने अपने चांसेस को और ज्यादा बढ़ा लिया है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। वेस्ट इंडीज की इनिंग्स के हीरो गयाना से ताल्लुक रखने वाले 29 साला शेमरोन हेटमायर थे, जिन्होंने आज जबरदस्त जारहाना बैटिंग का मुजाहरा किया। हेटमायर ने आज सिर्फ 34 गेंदों पर उन्होंने 85 रन स्कोर किए, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने बड़े अहम मैच में कैंडी के नजदीक वाक़ पालीकेले में मद्दे मुकाबिल होगी इंग्लैंड के। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। धुआं हटाओ जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैचबैक DC फास्ट चार्जिंग ईवी इनवेरेक्स जियो फ्यूचर वाली राइड। आज जिस तरीके की बैटिंग की, आज वही टिपिकल वेस्ट इंडियन स्टाइल था कि उनके बैट्समैनों ने किसी को वो खातिर में नहीं लाए। और जिस अंदाज से, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हेटमायर जो थे वो बिल्कुल हावी नजर आए जिम्बाब्वे के बॉलर्स पर, और जिस तरह की वो हिटिंग कर रहे थे, 7 चौके 7 छक्के उन्होंने लगाए अपनी 85 रन की इनिंग्स में, और मैन ऑफ द मैच भी रहे, 2 कैच भी उन्होंने लिए। लेकिन बिल्कुल उन्होंने जिम्बाब्वे के बॉलर्स को आउट क्लास कर दिया था। समझ में नहीं आ रहा था सिकंदर रजा को कि कैसे हेटमायर के बल्ले से निकलने वाले रन्स के सैलाब के सामने बंद बांधा जाए। और उनके बेहतरीन बॉलर मोज़र रबानी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था, वो भी आज बेबस नजर आए। और जिम्बाब्वे की टीम जो थी वो बिल्कुल बिखरी बिखरी नजर आई जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे। वेस्ट इंडीज ने मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 254 रन स्कोर किए। और हेटमायर के अलावा रोम्वेन पावल ने, जो साबिक कप्तान है वेस्ट इंडीज के, उन्होंने भी 59 रन की इनिंग्स खेली। लेकिन जब एक टीम के सामने 255 रन का टारगेट हो तो वो टीम तो खुद ही बैठ जाती है। अगरचे कुछ मज़ाहमत की जिम्बाब्वे की जानिब से, जो उनके एवंस हैं, उन्होंने आखिर में अच्छी बैटिंग का तो मुजाहरा किया, लेकिन अपनी टीम को वो ब्रेड एवंस जो थे वो कामयाबी से तो हम किनार ना करा सके, लेकिन किसी हद तक आंसू पोंछने में कामयाब हुए। उन्होंने 43 रन बनाए और कप्तान सिकंदर रजा ने 27 रन स्कोर किया। और इस तरह से जिम्बाब्वे की पूरी टीम जो थी वो ऑल आउट हो गई 18वें ओवर में, और वेस्ट इंडीज ने कामयाबी हासिल की। 147 रन बनाने के बाद ऑल आउट हुई जिम्बाब्वे की टीम। वेस्ट इंडीज की जानिब से उसके जो स्पिनर्स थे उन्होंने डोमिनेट किया। हालांकि वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर्स के लिए मशहूर है, लेकिन उसके दोनों स्पिनर अकील हुसैन और गुडाकेश मोती, उन दोनों ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। मोती ने 28 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया और अकील हुसैन ने 28 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। तो 7 विकेटें इन दोनों स्पिनर्स के हिस्से में आई और बिल्कुल बेबस नजर आई जिम्बाब्वे की टीम, जो सिर्फ 147 रन बना सकी। अगरचे एवंस ने किसी हद तक कुछ मज़ाहमत की और कप्तान सिकंदर रजा ने भी, लेकिन विकेटें धड़ाधड़ गिरती रहीं। और इस तरह वेस्ट इंडीज की टीम ने अपने सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात को रोशन कर लिया। आपको याद होगा, अब से 10 बरस कबल यही वेस्ट इंडीज की टीम थी जिसने T20 वर्ल्ड कप का जीता यहाँ भारत में, और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दी, जब एक ऐसी पोजीशन पे कि इंग्लैंड की टीम जो थी बिल्कुल फतह हासिल करने वाली थी। लेकिन कार्लोस ब्रैथवेट ने बेन स्टोक्स के ओवर में छक्कों की बरसात की ईडन गार्डन्स कोलकाता में, और वेस्ट इंडीज ने डैरन सैमी की कप्तानी में वो T20 वर्ल्ड कप जीता था। अब 10 साल के बाद डैरन सैमी जो है मेंटोर हैं वेस्ट इंडीज की टीम के। अब देखते हैं कि वेस्ट इंडीज की क्या कारकर्दगी रहती है, लेकिन अब तक वेस्ट इंडीज की टीम इस टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त है। अब वेस्ट इंडीज के इस 5.35 के नेट रन रेट के बाद भारत के लिए बहुत मुश्किलात हो गई हैं, क्योंकि भारतीय टीम जो है वो पहला मैच अपना हार चुकी है। अब उसका एक मैच वेस्ट इंडीज से, एक मैच जिम्बाब्वे से, और बड़ी मुश्किल
सूरत-ए-हाल पैदा होगी। वो लोग जो ये कह रहे थे कि भारत फेवरेट है और भारत सुपर 8 से बआसानी क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए, लेकिन बज़ाहिर अब मुश्किल नज़र आ रहा है। न सिर्फ ये कि भारतीय टीम अपने दोनों मैचेस जीते, वेस्ट इंडीज़ को हराना बड़ा मुश्किल होगा, और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच जीते और फिर अपना नेट रन रेट भी बेहतर बनाए। तो अब देखते हैं कि इस ग्रुप से क्या होता है। दूसरी जानिब आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने नेट प्रैक्टिस की पाली केले में। आज सूरज निकला हुआ था, धूप निकली हुई थी, और पाली केले में इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान कल मैच खेला जाएगा। इसी मैदान पर इंग्लैंड ने 51 रन से हराया मेज़बान श्रीलंका की टीम को। तो अब इंग्लैंड के हौसले बड़े बुलंद हैं, और अगर देखा जाए हम ये समझ रहे थे कि इंग्लैंड के पास स्पिनर्स अच्छे नहीं, लेकिन उनके जो चारों स्पिनर्स हैं जिसमें बेथल भी बॉलिंग कर लेते हैं, और उसके अलावा जो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं आदिल रशीद, लियाम डॉसन और ख़ास तौर पर विल जैक्स जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, 8 विकेटें वो अब तक ले चुके हैं और बैटिंग ऑलराउंडर हैं। तो इन चारों की अगर विकेटों का आप लगाएं तो इन चारों ने जो है वो 7-7 विकेटें जो है वो विल जैक्स ने और उसने आदिल रशीद ने हासिल की हैं, जबकि 6 खिलाड़ियों को लियाम डॉसन ने आउट किया है, और उनके अलावा 4 विकेटें जो है बेथल ने हासिल की हैं। तो अब देखते हैं कि उनके बॉलर्स, उनके स्पिनर्स, क्योंकि बैटिंग विकेट है पाले केले की, और इस बैटिंग विकेट पर पाकिस्तान की टीम अगर टॉस जीत कर पहले बैटिंग करती है तो कितना स्कोर बनाती है, और फिर हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम अगर हदफ का ताक़ुब करती है तो वो क्या करती है। पाकिस्तानी टीम में 1-2 तब्दीलियों की तवक्को है। आज शाहीन शाह अफरीदी ने नेट्स में खासी देर तक बॉलिंग की, जिसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कल के मैच में शाहीन शाह अफरीदी एक्शन में नजर आएंगे। अगरचे ख्वाजा नाफे ने विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस भी की, बैटिंग भी की, लेकिन बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। फ़खर जमान जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 रुकनी टीम में शामिल थे, लेकिन मैच बारिश की नजर हो गया, वो खेलेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान अबरार अहमद को शामिल करता है या नहीं करता, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि जो पिच है पाली केले की, इस पिच पर इंग्लिश स्पिनर्स ने श्रीलंका के खिलाफ अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था, खासतौर पर विल जैक्स और उनके अलावा आदिल रशीद ने। तो अब देखते हैं कि अबरार अहमद को खिलाया जाता है नहीं, अगर खिलाते हैं तो किसकी जगह खिलाते हैं। ये मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि इंग्लैंड ने जिस तरह से श्रीलंका को शिकस्त दी, और इंग्लैंड का जो नेट रन रेट है वो 2.55 का है इंग्लैंड का नेट रन रेट। तो और ये नेट रन रेट जो है खासा बेहतर है। पाकिस्तान 1 पॉइंट पहले ही लूज कर चुका है, चूंकि बारिश की नज़र हो गया था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच। तो अब कल के मैच में पाकिस्तानी टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो अपने सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात को रोशन करेगा, और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तानी टीम ये मैच हार जाती है तो फिर उसके लिए जो आखिरी मैच है वो बड़ा अहम होगा श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन इफ एंड बट्स की बातें, अब देखते हैं कि कल क्या होता है। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स, ये बताते हुए कि ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स इलेक्ट्रिक मोटर के ताउन से पेश किया गया। धुआं हटाओ जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैशबैक DC फास्ट चार्जिंग EV इनब्रेक Zio फ्यूचर वाली राइड।